हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम कर रहे हैं, हमारे पास हमारी क्लास 11th का हमारा चैप्टर 7th, ठीक है, परमुटेशन एंड कम्बिनेशंस। इसके हम सारे बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे आज। परमुटेशंस क्या है, कम्बिनेशंस क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, आपका फैक्टोरियल क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है आपको? इफ एन इवेंट कैन ओकर इन m डिफरेंट वेज following which another event can occur in n different ways, then the total number of the occurrence of the events in the given order is m into n, ठीक है। अगर आपके पास कोई ये कह रहा है कि किसी घटना के अंदर अगर कोई घटना का एक भाग आपकी m इवेंट्स ओकर करता है और दूसरा आपका मान लीजिए वो n इवेंट ओकर करता है, ठीक है, n वेज ओकर करता है, ठीक है, तो दोनों की जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज रहेंगे या टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंस रहेंगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे? m क्रॉस n होंगे, m इंटू n होंगी। इसको हम छोटे से एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए, मैं एग्जांपल लेते हैं, आपको 2 डिजिट का, ठीक है, इवन नंबर बनाना है। मान लेते हैं आपको 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, ठीक है, 2 डिजिट का इवन नंबर बनाना है हमें। और आपको डिजिट्स कौन सी यूज़ करनी है इसके अंदर? इन्होंने कंडीशन लगा दी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये चीज़ कह दिया। अब इसमें क्या होगा, आपको 2 डिजिट्स का ऑकर नंबर बनाना है, तो आपके पास खाली जगह कितनी है? 2 है, ठीक है, मतलब 2 वैकेंट प्लेस है आपके पास, 2 व्हीलिंग्स है आपके पास, 2 वेज हैं, ठीक है, या 2 इवेंट्स हो गए जो आप ऑकर कर सकते हैं। अब आपके पास, क्योंकि इसमें कंडीशन इन्होंने नंबर की नहीं की, इवन नंबर की कर दी, तो सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस वाला जो वंस प्लेस है उसको कवर करना होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर वंस प्लेस मीन्स जो आपका ये इकाई का अंक है, इसके लिए कितनी जगह है आपके पास, कौन कौन से डिजिट भर सकते हैं आप? इवन नंबर कैसे आएगा? अगर यहाँ पर 2 आ जाए या 4 आ जाए, तो गिनती में कितनी हो गई? ये 2 होगी चॉइस, ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड अगर हम बात करें, ठीक है, सेकंड इवेंट में आपके पास क्या है? नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर टेंस प्लेस इस दूसरे के लिए। अब यहाँ पर दूसरे के लिए जब बात कर रहे हैं, हम टेंस प्लेस के लिए बात कर रहे हैं, तो हमें कंडीशन चेक करनी है। इन्होंने रिपीटेशन कहा है, ठीक है, या नॉट रिपीटेड कहा है, ठीक है, मीन्स आपके पास रिपीटेड है या नॉट रिपीटेड है, उस चीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इन्होंने कह दिया रिपीटेड, रिपीटेड का मतलब क्या हुआ कि जो डिजिट आपका पहले आपने वंस प्लेस पर यूज़ कर लिया, आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तो और थे आपके पास, और दोनों इनमें से कोई भी रिपीटेड की बात की गई है तो 5 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे आपके? टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएंगे? 2 इंटू 5 इजक्वल टू 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ख्याल रखें, अगर ये कह देता कि नॉट रिपीटेड मीन्स आपको रिपीट नहीं किए गए हैं, ठीक है, कंडीशन हमारी लगी कि नॉट रिपीटेड की, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाता है हमारे पास? ये 5 की जगह क्या बन जाता? 4, ठीक है, और आपका आंसर 10 की जगह क्या हो जाता? 8। यहाँ 4 क्यों बना? मेन क्वेश्चन दिमाग में पैदा होता है कि 4 क्यों बना? क्योंकि आपके 3 तो ऑड नंबर थे, वो होगी इस जगह पर आने के लिए, और इन दोनों में से एक नंबर ही इस जगह पर आया होगा वंस प्लेस पर। टेंस प्लेस के लिए एक नंबर तो आपका फिर भी बचेगा इवन नंबर में से, तो 3 और एक 4 नंबरों में से कोई एक नंबर यहाँ रखेंगे आप, ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार से टोटल 8 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन होती है। आप देखें जैसे इनको जनरली, क्योंकि 2 नंबर्स क्या थोड़े से 8 या 10 बन रहे हैं, आप चेक भी कर लें। मान लीजिए 1 के साथ देखिए 1 12 14 बन सकता है, 3 के साथ देखें 32 34 बन सकता है, 5 के साथ देखिए 52 54 बन सकते हैं, ठीक है। 6 तो ये हो गए। अब अगर 2 आपके पास आ गया तो पीछे 4 आया होगा, क्योंकि नॉट रिपीटेड की बात कर रहे हैं। अगर 4 आया तो पीछे 2 आया होगा, ठीक है, क्योंकि नॉट रिपीटेड है।
हमारे पास ये चीज़ें होगी। 8 बने हैं, देखो नंबर, और कोई नंबर आप सोच कर देखें बनता हो। अगर यही नॉट रिपीटेड की जगह रिपीटेड था तो आंसर क्या था आपके पास 10, ठीक है। फिर आपका क्या बन जाता, आपका 122 और 44, ये 2 नंबर हो रहे ऐड हो जाते। तो टोटल काउंटिंग कर लें आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये 10 नंबर्स बन रहे हैं आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ऐसा हम कोई और एग्जाम्पल भी अगर लेने की कोशिश करें, ठीक है, उसमें भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का बन सकता है। मान लीजिए आपको एक 4 लेटर का वर्ड्स दे देते हैं हम, ठीक है। हम अभी बात जो जनरल बात कर रहे हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बात कर रहे हैं। आपको एक वर्ड दे दिया गया रोज, ठीक है। आपका एक्सरसाइज 7.1 का मतलब कि मैंने पहले थर्ड एग्जाम्पल करवाया था, फर्स्ट एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है। रोज, आपको इससे इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग निकले या ना निकले, कोई आपको 4 अक्षरों से बनाना है, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर द रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। ऑब्वियसली है, आपके पास 4 अक्षरों का बनाना है आपको एक लेटर, ठीक है। इन्होंने रिपीटेशन कह दी नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपके फर्स्ट लेटर के लिए कितनी चॉइस है, इन चारों में से एक आएगा। फिर ये एक अक्षर तो यहाँ आ गया, यहाँ के लिए कितने बचे, 3 अक्षर ही बचे, 2 यहाँ आ चुके हैं, इसके लिए चॉइस कितनी बची 2, और इसके लिए चॉइसेस कितनी बची 1। इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है। नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर, आप लिखेंगे नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर, ठीक है, फर्स्ट लेटर 4, ऐसे ही आप सेकंड लेटर के लिए लिखेंगे 3, ठीक है। तो आपके पास लास्ट में टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बन गए, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 24। आपके पास इन चारों अक्षरों से 24 लेटर्स बन सकते हैं, ठीक है, चाहे उनका मीनिंग निकलता है चाहे नहीं निकलता। फर्स्टली तो कभी भी लेटर वाले वर्ड के अंदर आपको हमें रिपीटेशन कभी भी कहीं नहीं जाती, ठीक है। कई बार नहीं भी लिखा गया तो हम अपने आप में ऑटो अंडरस्टूड लेके चलते हैं, ऑटो अंडरस्टैंड करते हैं कि आपके पास उसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड करनी है हमें, ठीक है। मान लीजिए रिपीटेशन कर भी लेते हैं तो इसके लिए 4 चॉइस, 4 4 एंड 4 ये चॉइसेस बन जाती, फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करते, ठीक है। फिर आपके पास कितने केस बन जाते हैं 256, क्योंकि देखिए इसमें ई ई ई और ई, एक तो ये भी बन सकता है, इसे क्या हुआ ई लिखा गया, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा कि इनमें अगर रिपीटेशन लिखा नॉट अलाउड लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं ऑटोमेटिक ही नॉट अलाउड होता है, ठीक है। हाँ, अगर स्पेशल मेंशन कर दिया अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, फिर आपको फिर ये काम करना होगा, नहीं ऑलमोस्ट आपको रिपीटेशन नॉट अलाउड मिलेगा, ठीक है। और नॉट अलाउड के ऊपर ही आपने क्वेश्चन करना, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ तो अब भी आप नॉट अलाउड के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये हमने कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की हैं ऑफ काउंटिंग के करने के, कि किस प्रकार से बन सकते हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए आपको 3 ABC हैं, आपको चेयर पर बिठाने हैं, ठीक है, 2 चेयर हैं, आप B से बिठा सकते हैं, या B को पहले फिर C को बिठा दें, या C को पहले फिर B को बिठा दें, A को पहले या फिर C को बिठा दें, या C को पहले फिर A को बिठा दें, ठीक है। 6 बन सकते हैं आपके पास तरीके। 2 चेयर थी वैसे भी देख लें, पहली चेयर के लिए चॉइस 3, सेकंड चेयर के लिए चॉइसेस 2 बची, ठीक है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बैठ गया ना, अब बैठा हुआ आदमी दोबारा तो नहीं बैठ सकता दूसरी कुर्सी पर जाकर, रिपीटेशन हो सकती है, ठीक है। उसमें भी क्या चाहिए, उसको उस कुर्सी से उठना पड़ेगा, फिर रिपीटेशन पॉसिबल है। नहीं जनरल अगर कुछ भी नहीं कहा गया तो नॉट रिपीटेशन, नॉट अलाउड, नॉट रिपीटेशन अगर हम कहें ऑटोमेटिक हो गया क्वेश्चन के अंदर आपके पास, ठीक है। क्योंकि एक आदमी जो सिंपल एक चेयर पर बैठ गया तो वो दूसरी चेयर पर जाकर नहीं बैठ सकता दोनों इकट्ठी पर, ठीक है। तो ये 6 ही बनेंगे। मान लीजिए पहली चेयर पर भी ये बैठा है और दूसरी चेयर पर भी ये बैठ जाए, पहली चेयर पर भी दूसरी पर भी, तो पहली पर C दूसरी पर भी C, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 × 3 9, ठीक है, क्योंकि पर्सन से लिखा गया नॉट अलाउड तो ठीक है, नहीं ऑटोमेटिक नॉट अलाउड है। अगर अलाउड होगा, रिपीटेशन अलाउड करता है तो स्पेशल मेंशन उसको करना पड़ेगा, ठीक है। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें ऑटोमेटिक हम मानकर चलते हैं कि रिपीटेशन होगी ही होगी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं फैक्टोरियल की, ठीक है, क्योंकि आज हम बेसिक बात करेंगे, सारा परमुटेशन, कम्बिनेशन, फैक्टोरियल क्या चीज़ है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। फैक्टोरियल नोटेशंस, ठीक है। फैक्टोरियल नोटेशंस के अंदर क्या चीज़ है, n फैक्टोरियल लिखा जाता है आपका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द नोटेशन n फैक्टोरियल
represent the product of the first n natural numbers. Means first n natural number 1 into 2 into 3 into 4 into 5 अप टू डैश 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 एन तक, इन सभी की मल्टीप्लाई। मीन्स अगर आपको 5 फैक्टोरियल दे दिया गया तो ठीक है, आपका मतलब क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, ये चीज़ है। और आप इन चीज़ों को उल्टा करके लिख लें, मान लीजिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास वो एक ही बात है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ हो रहा है, मान लो मैं इसको 5 इंटू, आपको ये कहा जाए 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको खोल लें 5 का 5, 4 फैक्टोरियल को खोल लें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वही बात है आपकी ये। इट मीन्स आप 5 फैक्टोरियल को अगर बीच में कहीं रोकना चाहते हैं, ठीक है, 5 फैक्टोरियल था, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, हमने आपस में उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारे के पास कहाँ काम आते हैं, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू सब कुछ लिखें, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल पर क्लोज कर दें और नीचे 5 फैक्टोरियल आपके पास है, तो इससे क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, 7 इंटू 6 42, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बड़ी ही आसानी से। ऐसा ही आपको कुछ और दे दिया गया मान लीजिए, ठीक है, हम और देखते हैं। आपको दे दिया मान लीजिए 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो देखो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल नीचे है ना हमारे पास, बाकी जो 10 इंटू 1 से लेकर 10 की तक मल्टीप्लाई करते हैं हम, उन्होंने इसको इकट्ठा 10 फैक्टोरियल लिख लिया अपॉन 10 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल को हम खोल देंगे 2 इंटू 1, ये कट जाएगा 6, 11 इंटू 6 66, ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर। अच्छा आगे देखिए, हमारे पास इसमें कुछ बातें खास कर रखें, जैसे 1 का फैक्टोरियल है, ठीक है, 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल कहा गया क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर्स की लेनी होती है, यहाँ हमारे पास नेचुरल नंबर तो कोई है ही नहीं है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल आपका 1 के इक्वल लिया जाता है, हम इसको 1 के इक्वल ही डिफाइन करते हैं, क्योंकि आपकी फैक्टोरियल क्या चीज़ बताती है, टोटल आपको, ठीक है, ऑकरेंस बताती है, टोटल नंबर ऑफ वेज बताती है। जैसे आप 3 फैक्टोरियल करते हैं तो 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 6, ठीक है, मीन जहाँ आपकी जो रिपीटेशन है नोट अलाउड हो वो केस बताती है, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल के अंदर मतलब क्या हुआ कि आपके पास कितनी बार ऑकर करेगा, वो 1 टाइम्स ऑकर कर जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए 0 फैक्टोरियल आपके पास 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा ही, 3 फैक्टोरियल हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो शब्द आता है इसके अंदर परमुटेशंस। परमुटेशंस का मतलब लेते हैं हम अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे हमने फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग के अंदर कंसेप्ट को पढ़ा, वहाँ क्या था आपके पास, जिनके अंदर रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, वो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से ही किए जाते हैं। जिनके अंदर फंडामेंट आपकी अरेंजमेंट काउंटिंग जो हम कहीं रिपीटेशन नोट अलाउड है, उनके ऊपर आप परमुटेशंस का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। परमुटेशंस का फार्मूला क्या बनता है, इसको हम, इसकी जो नोटेशन है PNR के रूप में देते हैं ब्रैकेट के अंदर, या फिर इसको NPR इस ढंग से भी लिखा जाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए 5 डिजिट्स हैं आपके पास, कोई 1 2 3 4 5, आपको 2 डिजिट का नंबर बनाना है और उसमें कह दिया कि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो आपके पास 1 प्लेस के लिए या 10 प्लेस के लिए कह लें, ठीक है, कि 1 प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी है हमारे पास, 1 प्लेस के लिए 5, तो 10 प्लेस के लिए कितनी रह जाएंगी 4, क्योंकि रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। अब इसी केस पर आपका परमुटेशन भी लग सकता है। ये तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से किया, अब इसी पर हम परमुटेशन कैसे लगाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था, इसकी लिखने की नोटेशन तो ये फार्मूला क्या होता है इसका, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n आपके पास टोटल नंबर ऑफ जितने भी डिजिट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, r जितनों को आपने पहले, जितने आपके पास वैकेंट प्लेस है, ठीक है। जैसे आपके पास क्या हुआ, परमुटेशन क्या करना है, आपके 5 डिजिट है, उसमें से 2 डिजिट का आपको नंबर बनाना है, तो 5 परमुटेशन 2 मीन्स 5 में से आपको 2 को अरेंज करना है। तो 5 परमुटेशन 2 आप इस ढंग से लिखें या इस ढंग से लिख लें, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। फार्मूले के मुताबिक 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल,
आपने 5 फैक्टोरियल खोला, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर मैंने 3 पर इसलिए बंद कर दिया क्योंकि 5 माइनस 2 क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 इंटू 4 20। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से आ गया, ये आपके पास यहाँ से आ गया। यहाँ पर देखने में आपको लगता है कि एक जैसे इजी हैं, हम क्यों मतलब कि परमुटेशंस की हमारे पास ज़रूरत क्या है, किस कारण हम परमुटेशंस पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, हमें क्यों ना जनरल हम फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग पर बात करें। यहाँ आप क्या कर रहे हैं, आपके पास 2 या 3 अरेंजमेंट कर रहे हैं, 2 या 3 चीज़ों को बड़ी ही ईजिली से आप कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं कि आपके पास 40 चीज़ें हैं, ठीक है, 40 नंबर हैं या 40 चेयर हैं, ठीक है, 40 पर्सनस है या कह लीजिए, उसमें से 10 को आपने चेयर पर बिठाना है। ठीक है, तो अगर आप स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो कितनी ही लाइन्स आपको बनानी पड़ेंगी, और ये आपको क्या करेगा, डायरेक्ट आपको पास आपका आंसर दे देगा। अब जैसे पर्सनस हैं, 40 पर्सन हैं, ठीक है, 10 चेयर हैं, और मैं इसमें क्लियर आपको कुछ लिखा नहीं गया, डैट मीन्स नॉट रिपीटेशन। ठीक है, आपका ऑटोमेटिक है इसके अंदर, मीन्स आप इस पर परमुटेशन ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम में आप फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग का मेथड लगाते हैं वो भी ठीक है, परमुटेशन लगाएंगे वो भी ठीक है। ठीक है, जहाँ आपके पास रिपीटेशन अलाउड होती है वहाँ आपके पास परमुटेशन ऑफ या कहीं अरेंजमेंट आपके पास किसी छोटे मोटे भाग पर तो लग सकता है, लेकिन अगर सारे पर रिपीटेशन अलाउड हो रही है, ठीक है, फिर आपके पास परमुटेशन से नहीं, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये तो जैसे था आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ आपके लिए, कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाए 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर में x/10 फैक्टोरियल। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी फैक्टोरियल भी हेल्प करता है आपकी। ठीक है, परमुटेशंस भी किएगा। हम इसको 9 इंटू 8 फैक्टोरियल कर सकते हैं, x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। इससे क्या किया हमने, 1/8 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, तो 1 + 1/9। यहाँ से x कॉमन, आपके पास x तो है ही, सॉरी, 8 फैक्टोरियल से फैक्टर कट जाएगा, आपका इन दोनों का एलसीएम लिया 9। 9 + 1 x/10 इंटू 9, तो x क्या बन जाएगा आपके पास, 10/9 हो गया, और ये दोनों नंबर फिर क्या होंगे, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 9 से 9 कैंसिल, 10 इंटू 10 100। ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल फैक्टोरियल पर हो गया आपके। अब मैं 1-2 एग्जांपल आपके परमुटेशंस पर लेता हूँ कि परमुटेशंस पर हम कैसे करेंगे। अगर आपको सिंपल जनरल कहा गया वैल्यू निकालने के लिए परमुटेशंस के अंदर, ठीक है, फिर तो आप फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि n परमुटेशन 5, ठीक है, n की जगह यहाँ कोई वैल्यू ले लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए एक बार। ठीक है, मान लीजिए 7 दे दिया आपको, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल क्या लें, क्योंकि 7 माइनस 5 इंटू 2 फैक्टोरियल है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये कट गया आपके पास। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके पास आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उससे हम अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 42, 5 × 20, 20 × 60 आ जाएगा। इनको गुना करें, 60 × 120, ठीक है, कैरी 10 1 सी जगह 24 25, ठीक है, आपके पास क्या आंसर आ गया, 2520। क्लियर, इसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम हमारे पास, अगर आपको इन्हीं पर कोई वैल्यू निकालने के लिए कह दी जाए, n या r की वैल्यू निकालने के लिए भी कहा जा सकता है हमें। जैसे मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि np5 = 42, तो कुछ नहीं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 42। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर या तो मैं इसके फैक्टर ना हुआ, और साथ में क्या दे दिया आपको, n परमुटेशन 3, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, n माइनस 5 n माइनस 3, बड़ा कौन सा इनमें, ये है n माइनस 3। हम इसको इस तरफ ले आते हैं, n माइनस 3 फैक्टोरियल ऊपर चला गया, n अपॉन में n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42। ठीक है, आपके पास इसके हम खोलने ओपन करें, आपके पास क्या चीज़ है, n माइनस 3, 1 माइनस किया तो n माइनस 4,
फिर 1 माइनस किया तो n-5, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, अपॉन में n-5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 42, ये कट गया हमारे पास, ये दोनों बचे, इनकी मल्टीप्लाई कर लें, 3n माइनस 4n प्लस 12 माइनस 42 इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है, फैक्टर बनाएंगे तो 10 और 3 मीन्स n माइनस 10 n प्लस 3 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 10 n माइनस 3, माइनस n आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाए, सॉरी 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा परमुटेशंस का यूज़ हो गया। ऐसे ही आपको कुछ स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, उनको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। आपको उसमें सिर्फ एक चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि परमुटेशंस के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड के ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कम्बिनेशंस पर, ठीक है, कि कम्बिनेशंस में किस तरीके से आप कर सकते हैं। कम्बिनेशन में क्या चीज़ है हमारे पास, कम्बिनेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पर्सन है ए बी सी, अगर आपको उनको अरेंज करना है तो आपने ए बी, बी सी, ए सी, ठीक है, बी ए, सी बी, सी ए, मीन्स आगे और पीछे बिठाकर बात की। लेकिन अगर आपको ग्रुप बनाने हैं तो ग्रुप क्या हो सकते हैं, आप ए और बी का ग्रुप बना देंगे, या ए के साथ सी को बना देंगे, और तीसरा ग्रुप आप बी और सी का बना सकते हैं, ठीक है। ग्रुप की बात कर रहे हैं तो आपके 3 बन रहे हैं, लेकिन जब अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो 6 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, परमुटेशन कर निकाल सकते हैं। इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, नॉट अलाउड का केस पर हम बात करते हैं पहले ही। जहाँ रिपीटेशन अलाउड की बात आ जाएगी वो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर ही बात होगी। क्लियर, ये आपके पास दोनों में फ़र्क लगता है। अब आपने जैसे 3 परमुटेशन 2, मान लीजिए आप 3 परमुटेशन 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 1 होता है, आपके पास 6 आंसर आया। देखिए आप देख सकते हैं 6 ही बन रहे हैं अरेंजमेंट आपके। और कम्बिनेशन में क्या होता है, 3 कम्बिनेशंस बने हमारे पास, ठीक है, उन पर देखते हैं कि क्या फार्मूला होता है हमारा, किस तरीके से हम करते हैं। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कम्बिनेशन एन सी एन आर, या इसको हम एन सी आर भी लिख लेते हैं। फार्मूला इसका एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपके पास परमुटेशन का फार्मूला था, बस यहाँ पर साथ में एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा डिवाइड के अंदर, ठीक है, अपॉन में आर फैक्टोरियल, ठीक है, ये चीज़ साथ में हो रहती है आपकी। आप देखें जैसे 3 कम्बिनेशन 2, 3 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, वो आपकी चॉइस है, आप पूरा खोल फैक्टोरियल को खोल लें, ठीक है, या उसको रोकना चाहे रोक भी सकते थे, क्योंकि आपका 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक बंद कर सकते थे। 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, बचा क्या 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 ही ग्रुप बन रहे हैं आपके, ठीक है। कम्बिनेशन आपको ग्रुप के बारे में बताता है कि आपका ग्रुप का आंसर क्या रहेगा। क्लियर, कम्बिनेशंस के अंदर कुछ बातें और भी खास रहती हैं, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी क्या खासियत रहती है कम्बिनेशंस के अंदर, एन सी आर आपके पास एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। आप देख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। यहाँ देखिए एन फैक्टोरियल एन माइनस दिस मीन्स एन में से आप एन माइनस आर घटाएंगे तो एन से एन कटेगा, क्या बचा अकेला आर फैक्टोरियल। और फिर बाद में साथ में क्या करना होता है, जो नीचे दिया गया आपको, ठीक है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए दोनों सेम है, सिर्फ आगे पीछे लिखे गए और इसमें कोई फ़र्क नहीं है आपके पास, ठीक है, ये चीज़। अब इसी चीज़ का यूज़ करते हुए आप छोटे क्वेश्चनों में कई बार आपको आता है, मान लीजिए आपको कह दिया जाए एन सी 7 एन इक्वल टू एन सी 8 एंड फाइंड एन, ठीक है, तो एन क्या होगा, इन दोनों चीज़ों का डायरेक्ट जोड़ कर दो 15, क्योंकि यहाँ से आप देखिए एन आर प्लस एन माइनस आर को आप जोड़ते हैं तो आपके पास क्या बचता है, एन बचता है, ठीक है, ये चीज़ें। और कई चीज़ें इसके अंदर जैसे कुछ फिक्स भी रहती हैं, एन सी 0 आपके पास एन वैल्यू देता है, एन सी 1, ठीक है, आपके पास अगर देखिए सॉरी एन सी 0 1 देता है,
मीन्स एन सी एन भी 1 देता है, एन सी 1 एन या एन सी एन माइनस 1, ठीक है, ये एन वैल्यू देगा आपको। कई बार डायरेक्ट यूज़ के अंदर बड़ी ही हेल्प करती है ये वैल्यू हमें, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पर हम काम करेंगे, उसको देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से करना है। हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं कि किस प्रकार से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल नंबर 18 लेता हूँ आपकी एक्सरसाइज 7.4 का, ठीक है। उसमें कह रहा है कि एक कमेटी है जिसके अंदर 3 पर्सन टू बी कंसिस्टेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन, ठीक है। एक ग्रुप है हमारे पास 2 मैन का और 3 वुमेन का, उसमें से आपको क्या करना है, 3 आदमी की कमेटी चुननी है, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, हम कितने तरीक़ों से इसको चुन सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कह दी उसने, आपके पास 5 पर्सन है, आपको 5 में से 3 चुनने हैं, 5 कम्बिनेशन 3 बनाना है आपको, ठीक है। आप डायरेक्ट 5 कम्बिनेशन 3 पर इस क्वेश्चन को सॉल्व, 5 कम्बिनेशन 3, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब छोटे नंबरों से ही आदत डालेंगे क्योंकि ये छोटे हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 भी लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को आपने खोल दिया और 3 फैक्टोरियल आपने ऐसे ही रख लिया क्योंकि 3 फैक्टोरियल से कट जाएगा 2, तो 5 दूनी 10, आपके पास ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आगे फिर क्या करें, हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटीज वुड बी कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अगर इसमें कंडीशन लगा दी, एक आदमी और 2 औरतें, ठीक है। जब हमें कंडीशन लगा दी तो हम कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। आदमी कितने हमारे पास 2, तो 2 में से 1 चुनना है हमें, और औरतें कितनी है, वुमेन्स कितनी है 3, उसमें से हमें 2 चुननी है, ठीक है। एंड की बात की थी, दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 कम्बिनेशन अपॉन 1 2 माइनस 1, 1 कम्बिनेशन इंटू 1 कम्बिनेशन, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, 1 फैक्टोरियल आपका 1 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1 इंटू 1 डैट इज़ 6, ठीक है। आपके पास ये आंसर बन जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कई बार आपकी ये आपको मतलब कि डायरेक्ट आप बाइनोमियल थ्योरम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने सीखी हुई जितनी भी बातें हैं वो सारी आपको डायरेक्ट बिना 7 चैप्टर किए भी बाइनोमियल थ्योरम को समझने में बड़ी ही आसानी से हेल्प करती हैं, ठीक है। बाकी आप उसके साथ अपनी पूरा 7 चैप्टर देखना चाहें तो मेरे अगले पार्ट्स के अंदर हम अपनी 7.1 से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको पूरे 7 चैप्टर के हर बेसिक बात को समझाया, ठीक है, हर फार्मूले को समझा दिया आपको। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिर्फ अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और साथ में कई एग्जांपल्स भी आपको लेकर सॉल्व किए हैं। फिर भी आपके एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ आप इनको जरूर शेयर करें, ठीक है, जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। और किसी भी बात के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक विजय जाखल बंसल में सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।